जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज मैं चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षोर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण की बातें सूत जी से पूछा। जिस व्रत या पूजा पाठ या तप से हम लोगों को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो, उसे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। तब सूत जी ने कहा, जिस प्रकार आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था, उससे आप लोग मन लगा करके सुनिए। एक समय योगी नारद जी दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर के अनेक योनियों उत्पन्न होकर के सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से क्लेशों से दुखित और अपने कर्मों से क्लेशित देख करके इन प्राणियों का दुख कैसे नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल भगवान नारायण के पास पहुँचे। क्षीर सागर में पहुँचते हैं। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तथा बलमाला से अलंकृत देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु को देख करके स्तुति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। नारद जी कहते हैं, नमो वांग मनासीता रूपायांत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। कहते हैं नारद जी कि वाणी और मन से अगोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अनंत रहित रजोगुणों से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदि भुक्त तथा भक्तों को दुख विनाश करने वाले आपको ही प्रभु मैं नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर के नारद जी से कहा कि हे नारद, किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथस्य महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। हे नारद, आप क्यों आए हो और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उसका उत्तर अवश्य बताऊंगा। तब नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्म से दुखित हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलाइए इनका दुख कैसे दूर हो। तब श्री भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहा तक्षणुस्व बदामि ते। हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, वह सुने। मैं कहता हूँ, प्रभुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके प्रेम से उस व्रत को प्रकट कर रहा हूँ। सत्यनारायण व्रत की विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किस दिन करना चाहिए? व्रत को किस दिन करना चाहिए? व्रत को कैसे करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से हमें बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय को देने वाला है।
जिस किसी भी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय में सत्यनारायण जी की पूजन करे और विप्र बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर होकर के सवाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से भगवान को भोग लगा देना चाहिए। जन समुदाय सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, तदंतर बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराए, भक्ति से स्वयं प्रसाद खाए और नित्य गीता आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करे। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर को जाए। इस प्रकार के आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष कर यह कलयुग में सबसे छोटा उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच यथा न स्वप्रयाख्यामि कृतं येन पुरा द्विज कांशीपुरे रम्ये ह्रियासीद विप्रोति निर्धनः। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया, सर्वप्रथम इस व्रत को किया, उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नगर नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरते थे। ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदरपूर्वक पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित होकर के क्यों भटकते हो? हे ब्राह्मण देवता, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण करता हूँ, पृथ्वी पर घूमते रहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत को बतला करके वृद्ध ब्राह्मण रूप धारणी सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को मैं अवश्य करूँगा, यो सोचते हुए रात्रि में उस ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आई। सुबह प्रातः काल में उठ करके वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। उस दिन उस ब्राह्मण देवता को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधव सहित उसने सत्यनारायण के व्रत को किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से मुक्त होकर के संपूर्ण संपत्तियों से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यो सत्यनारायण का व्रत करके वह द्विजोतम समस्त पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण के व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है तो उस मनुष्य के सभी दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और अब क्या वर्णन करूं? तब ऋषियों ने कहा, तस्माद् विप्रां तच्छोकेन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषि ने कहा कि हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने कहा था वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। तब सूजी ने कहा, शृणुध्वं मुनियः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदात द्विजोबरो यथा विभव विस्तरे। जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा को सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण धन और अपने ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि व्रत को किया। इतने में ही काष्ठ विक्रेता लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहाँ आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। उसका कंठ सूख रहा था प्यास से, उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहाँ कथा देख करके ब्राह्मण को व्रत करते देख करके उनको प्रणाम करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब हमको विस्तार पूर्वक बताइए। तब विप्र ने कहा,
यह सत्यनारायण का व्रत विधि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्यादि प्राप्ति हुई है। इस व्रत की ऐसी महिमा सुनकर उस ब्राह्मण से सुनकर के काशी विक्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खा करके जल को पी करके नगर में चल दिया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त हो जाएगा उसी से मैं सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूँगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रख जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी को बेचने से उसे दुगना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय से उसने पके केले का फल, चीनी, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई इकट्ठा करके अपने घर में गया। बांधव को बुला करके विधि व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ विक्रेता लकड़हारा धन और पुत्रों से संपन्न होकर के इस लोक में सुख होकर के अंत में सत्य लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत था द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ तृतीयोध्याय। सूत उवाच पुररग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमः। पुरा चोलकामुखो नाम नृपश्चांसिन् महामतिः। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। पहले उल्कामुख नामक बुद्धिमान जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रति देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। इतने में ही वहाँ एक साधु नामक बनिया व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धन से भरी नाव को उस नदी के किनारे ठहरा के राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत के देखकर नम्रता से पूछा कि हे राजन, आप मन में भक्ति हो तो हो करके क्या कर रहे हैं? यह सब आप मुझसे कहे, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। तब राजा ने कहा, हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के वैश्य ने सम्मानपूर्वक कहा कि हे राजन, इस व्रत का सभी विधान मुझसे भी कहे, मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चय ही होंगी। राजा ने सत्यनारायण का व्रत का संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त होकर के प्रसन्न होकर के अपने घर में आया। उसने संतान को देने वाला व्रत का वृतांत अपनी स्त्री से कह करके बोला कि मैं भी व्रत करूँगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा तो। इस प्रकार उस श्रेष्ठ बनिया ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चीज से आनंदित होकर के संसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण जी की कृपा से गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है उस तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तदंतर लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन कहा कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं कर रहे हैं? तब उस बनिया ने कहा, विवाह समय त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिय। हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय में सत्यनारायण के व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझा करके वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर बढ़ने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर के सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह की योग्य देखा तो विवाह करने की मंत्रणा करके तुरंत दूत को भेज दिया। वैश्य ने कहा कि कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। ऐसी आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देख करके जाति बंधुओं सहित वैश्य ने चित्त से संतुष्ट होकर के विधि विधान से कन्या दान कर दिया, परंतु अभाग्यवश उस उत्तम व्रत को भूल गया। कन्या के विवाह के समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य दामाद सहित व्यापार करने चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में जाकर के श्रीमान दामाद के साथ व्यापार करने लगा।
तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी से समय भगवान सत्यनारायण ने साधु को झूठा समझ लिया और उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें जल्द ही कठिन दुख प्राप्त होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर के चोर वहाँ ही आकर प्राप्त हुए जहाँ दोनों बनिया रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देख करके मन में भयभीत होकर के धन को उसी स्थान पर छोड़ करके चोर तुरंत भाग गए। इधर दुष्ट सज्जन वैश्य के निकट आए, वहाँ राजा के धन को रखा दे करके उन बरियों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर दूतों ने कहा कि हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे उन दोनों को बांध करके जेल खाने में भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना गया और राजा चंद्रकेतु ने इनका सब धन ले लिया। इधर भगवान के श्राप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। आधी व्याधि, भूख प्यास, अन्न की चिंता में दुखित होकर के वह घर घर फिरने लगी। कन्या कराती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या भूख और प्यास से व्याकुल होकर के किसी ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत को किया और देखा। वहाँ बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण के प्रसाद को खाकर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या माता से सत्य वचन कहा कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत को देखा है। कन्या के वचन सुनकर के वैश्य की स्त्री अति प्रसन्न हो गई और सत्यनारायण के व्रत करने के लिए उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधव से सत्यनारायण के व्रत को किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। आप मेरे स्वामी और दामाद के अपराध को क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए और भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तूने धन ले लिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज से ही तेरा नाश कर दूंगा। यो कहकर के भगवान प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के बीच में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुन करके राजपुरुष बनियों को महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त करके नम्रता से राजा के समक्ष आकर के कहने लगे कि दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर लिया आए हैं। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके पिछली बात का स्मरण करके भय से व्याकुल होकर कुछ भी नहीं कहा। राजा बनिया पुत्रों से आदरपूर्वक कहने लगे, अपने भाग्य से महादुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। यो कह करके बेरिया करवा करके क्षौर कर्म करवा करके राजा वस्त्राभूषण दे करके उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले ले लिया था उसका दुगना धन राजा ने दे दिया। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा, अब हे महाजनों, अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके वैश्यों ने कहा कि अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यो कहा करके महावैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथा तृतीयोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ चतुर्थोध्याय। सूत उवाच यात्रां तो कृतवान् साधुर्मंगलाय न पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा तु नगरम ययो। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगलाचार विधान करके यात्रा की तथा वह ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर को चल दिए। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी न्याय में क्या भरा है। घमंडी वैश्य ने हंस करके कहा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपको रुपए लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो लता पत्र भरे हुए हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। भगवान दंडी ऐसे कहकर तुरंत उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर के समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची उठी देख करके अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसमें लता पत्र घास फूस दे करके वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा।
जब वैश्य को होश आया तो वह अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके दामाद ने कहा, आप शोक क्यों कर रहे हैं? भगवान दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ करने में समर्थ है। उन्हीं की शरण में चले तो मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। वैश्य ने दामाद के वचन सुनकर के तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गया और उनको देखकर भक्ति भाव से प्रणाम करके आदर से कहने लगा कि मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था सो क्षमा कर दीजिए। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते दंडी स्वामी ने कहा कि हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजा से सदा मुंह फेरे रहते हो। हे दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख हुआ है। भगवान के बस ऐसे वचन सुन करके वैश्य स्तुति करने लगा, कहने लगा, त्वन्माया मोहितः सर्वे ब्राह्मादा स्त्री दिवो कसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर के आपके गुण और रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके बीता हुआ अनुसार जो कुछ गलत किए हैं आपको पूजा करूँगा, उसके प्रायश्चित के निमित्तिक आपका पूजा करूँगा। मेरी नाव को पहले की तरह धन से परिपूर्ण करे और आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुनकर के जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान दे करके भगवान तत्काल वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वैश्य नाव के ऊपर चढ़ करके नाव को धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। और यो कह करके साथियों सहित विधिवत पूजन करके सत्यनारायण जी की कृपा से अति प्रसन्न होकर के यत्नपुर को नाव को सहेज करके अपने देश को चल दिया। अपने दामाद से वैसे कहने लगा कि हमारे रत्नपुरी नाव वाली नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत नगर में बनियों की स्त्री को देख करके प्रणाम करके अभीष्ट वचन कहने लगा। दामाद बांधव धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर के प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुन करके वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण जी की पूजा से निवृत्त होकर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके जल्दी से जल्दी व्रत समाप्त किया और प्रसाद को छोड़ छाड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चढ़ पड़ी। इसे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और पति नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को न देख करके महाशोक से रुदन करने लगी और भूमि पर गिर पड़ के अलक्षित होकर और नाव और महादुखित कन्या को देख करके वैश्य मन में अत्यंत भयभीत होकर के कहने लगा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सह मल्लाह भी चिंता करने लगे। तदंतर लीलावती कन्या को दुखित देख करके अत्यंत व्याकुल होकर के दुख से रुदन करने लगी। फिर पति से कहा, अभी नौका सहित अलक्षित कैसे हो गए? मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई है। सत्यनारायण जी के महात्म्य को जानने की शक्ति किसमें है? यो कह करके अपना स्वजन सहित अति विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठा करके रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने से अत्यंत दुखित होकर के अपनी पति की खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए मन में निश्चय करने लगी। कन्या के ऐसे चरित्र को देख करके धर्मवेता वैश्य अपनी स्त्री सहित अत्यंत शोक से संतप्त होकर के चिंता करने लगा, या तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया है या मैं ही सत्यनारायण जी की महामाया में मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण जी की पूजा करूँगा। उसने अपना यह मनोरथ सबको बुला करके सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंडा के समान गिर करके सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया तो दीन जनों के पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग करके अपने पति के देखने चली आई है। इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गए हैं। यदि घर जा करके प्रसाद खा करके आएगी तो हे वैश्य, तेरी कन्या का पति अवश्य मिल जाएगा। लब्धभर्तृ सुतां साधो भविष्यति न संशय, कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमंडलात्।
हे वैश्य, तेरी कन्या का पति अवश्य मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुना, तुरंत घर जा करके प्रसाद खा करके फिर लौट करके आई तो उसने अपने पति को देखा। क्षिप्रम तदा गृहम गत्वा प्रसादम च बुभोज तत्पश्चात पुनरागत्य ददर्श स्वजनम पतिम। अपने पति को देखा। कलावती कन्या ने पिता से कहा, हे पिताजी, इदानीं च गृहम याहि विलंबा कुरुसे कथम। हे पिताजी, अब घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या के ऐसे वचन सुन करके शेष जी विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने बंधु गण सहित अपने निवास स्थान को गए और बनिया पुत्र संतुष्ट होकर के पूर्णिमा और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण जी की पूजन करने लगे। श्री सत्यनारायण जी की कृपा से इस लोक में शुभ होकर के अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। धनुर्बंधे गणेश साधा जगामा निज मंदिरम पौर्णमासांच संक्रांत कृतवान सत्यस्य पूजनम इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययो। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रकथदा ओम चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच यथा नाक्ष्वा प्रयच्छामि शृणोध्वं मुनिसत्तमः असीतुं भजो राजा प्रजापालन तत्परः। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके अनंतर और भी एक कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। प्रजा का पालन पोषण करने में निरंतर एक तुंगध्वज नामक राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण जी के प्रसाद को त्याग करके दुख पाया था। एक समय में वह वन में गया और बहुत प्रकार के पशुओं को मार करके बरगद के नीचे बैठ करके देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधव सहित ग्वाले सत्यनारायण जी की पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन देख करके भी समीप नहीं गया और प्रणाम भी नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण जी की प्रसाद को राजा के निकट रख के इच्छानुसार प्रसाद खाने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग करके अपने घर में चला गया। उसके 100 पुत्र तथा जो धन धान्यादिक था सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार किया, यह सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, यह ठीक निश्चय है, तो अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण जी की पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय करके वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ राजा ने विधिपूर्वक व्रत को किया और सत्यदेव जी की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त होकर के इस लोक में शुभ होकर के अंत समय वैकुंठ लोक को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण जी के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर इस फलदायी कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण जी की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्ति होती हैं। दरिद्र को धन की प्राप्ति होती है। बंधन से बंधे प्राणी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। व्रत कर्ता और श्रोता संसार में मनो अभिलषित पदार्थ को भोग करके मृत्यु के बाद सत्यलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुम लोगों से सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण करके भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्यरूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सत्यनारायण जी की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्यति कलौम सत्य व्रत रूपी सनातन श्री विष्णुना धृतम रूपम सर्वेशामी स्मृतप्रदम। सूत जी ने कहा, हे मरीश्वरों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण जी के व्रत को किया है उनके दूसरे जन्मों का वृतांत मैं बता रहा हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त हुए। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भवत। तस्मिन् जन्मने श्री कृष्ण ध्यात्वा मोक्षम वापः। काशभारक जो भिल्ल था वह गुरु निषाद हुआ। उसने श्री रामचंद्र के भजन करके उनकी मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ।
उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ की पूजा करके अपनी कुल देवी देवता की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किए। साधु नामक बनिया भी सत्य प्रतीक मोरध्वज राजा हुआ, जो आरा से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वभिमन्यु, जो भगवान के संबंधी कर्म करके वैकुंठ को प्राप्त किए। जो मनुष्य सत्यनारायण जी की कथा कहता है अथवा सुनता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इतनी श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः।